चलिए एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है मलय जी का जन्म कब हुआ था। यानी कि मलय जी जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1935 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा मलय जी का मृत्यु कब हुआ था या पूछा जाएगा निधन कब हुआ था, तो 26 अप्रैल 1982 में हुआ था। आप साथ में याद रखिएगा मलय जी किस पाठ के लेखक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक है। आप साथ में इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज जो है वह क्या है, तो निबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है, तो निबंध है। आप याद रखिएगा या पूछेगा नामवर सिंह किस पाठ के लेखक है, तो प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। इस प्रकार से भी प्रश्न आएगा तो आप मार दीजिएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वह प्रोसीन है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। और सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा मोहन राकेश है। सिपाही की माँ पाठ के लेखक के है तो मोहन राकेश जी है। आप साथ में इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है 3 कठिया प्रथा का संबंध है, तो आप याद रखिएगा नील से संबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 5 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यानी एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के है तो भगत सिंह है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है, तो आप याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और रोज पाठ के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी है। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछेगा तो आप मार दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि अब देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। और 7 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद क्या थे, तो कथाकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद क्या थे, तो कथाकार थे, आप याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराया जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे, तो पाटना में दिए थे। कब दिए थे, 5 जून 1974 को दिए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कराया किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कराया उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आप याद रखिएगा अमृतसर का चित्रण है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और उसने कहा था कहानी के पाठ के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा चंद्रशेखर गुलेरी जी है। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे, तो 15 वर्ष तक रह के विद्या अध्ययन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कह रहा है नाभादास किसी के समकालीन थे, तो आप याद रखिएगा नाभादास जो है वह तुलसीदास के समकालीन थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 13 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है भक्तमाल किसकी रचना है, यानी कि भक्तमाल जो है वह किनका रचना है, तो नाभादास जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहीं पर पूछेगा नाभादास जी जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1570 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब, 1570 ईस्वी में जन्म हुआ था किनका, नाभादास जी का। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था किनका, तो नाभादास जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी में। आप साथ में इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। देखिए 14वां प्रश्न की प्रश्न को देखते हैं बीजा के रचयिता कौन है, यानी कि पूछ रहा है बीजा के जो रचयिता है वह कौन है, तो कबीरदास जी है। बीजा के रचयिता कौन है, तो कबीरदास जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। और 15 नंबर प्रश्न करा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है। देखिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 16 नंबर प्रश्न करें निम्नलिखित में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा रचना है जो जयशंकर प्रसाद की है, तो तुम लोग कुलाहल कलह में जो है वह जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 17 नंबर प्रश्न करें जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था,
तो वाराणसी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 18वां प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, यानी कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है, तो कामायनी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है। तो आप याद रखिएगा कंकाल उपन्यास जो है वह जयशंकर प्रसाद जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। तो कार दुर्घटना में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था, तो कार दुर्घटना में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो 16 अगस्त 1904 को किनका जन्म हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो आप याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे वह सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे, तो 1978 में किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो उषा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा उषा पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह जी है, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। चलिए 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 25 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर कवियों का कवि जो है ना वहाँ पे उषा पाठ के लेखक शमशेर बहादुर जी, और कवियों का कवि किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, यानी कि मुक्तिबोध जी जो है उनके पिताजी का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा माधवराज मुक्तिबोध जी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को, और 27 नंबर प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया। तो आप याद रखिएगा मुक्तिबोध ने नाया खून का संपादन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किनका किए थे, तो नाया खून का संपादन किए थे। 28 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो आप ये याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, और 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है, यानी कि अधिनायक शीर्षक कविता जो है वह किस तरह की कविता है, तो व्यंग प्रधान कविता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, यानी कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है, तो लखनऊ है, आप याद रखिएगा, अगर परीक्षा में आएगा तो आप मार दीजिएगा लखनऊ। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को, यह प्रश्न क्या है, प्यारे नाने बेटे को के रचयिता कौन है, यानी कि प्यारे नाने बेटे को के रचयिता के है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी है, आप याद रखिएगा प्यारे नाने बेटे को के रचयिता कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 32वां प्रश्न को, और 32वां प्रश्न क्या है, अशोक वाजपेयी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया, यानी कि अशोक वाजपेयी जो थे वह कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, तो दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न की बात करते हैं, हारजीत क्या है, यानी कि हारजीत जो है यह पूछ रहा है हारजीत क्या है, तो गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हारजीत क्या है, तो गद्य कविता है, आप याद रखिएगा। 34वां प्रश्न की बात करते हैं, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, यानी कि कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है वह किसके द्वारा रचित है, तो आप याद रखिएगा अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 35वां प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कर है, कवि ने कहा क्या, यानी कवि जो थे वह कहा क्या, तो कविता संग्रह कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न
प्रश्न कर रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, तो कारा अधीक्षक थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न की बात करते हैं, जो 37वां प्रश्न कर रहा है ज्ञानेंद्र पति ने कौन सा कविता लिखी, यानी कि ज्ञानेंद्र पति जो थे वो कौन सा कविता लिखे थे, तो गाँव का घर लिखे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछा जाएगा गांव का घर कौन कविता लिखे थे, तो ज्ञानेंद्र पति जी। और ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1950 को हुआ था, 1 जनवरी 1950 को हुआ था। किन का, तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 38वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि 38वां प्रश्न कराए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि ज्ञानेंद्र पति जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा झारखंड में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न की बात करते हैं, और 39 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने यह रहा, यह प्रश्न कराए मुफासा कहाँ के थे, तो मुफासा जो थे वह फ्रांस के थे, मुफासा कहाँ के थे, तो फ्रांस के थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 40वां प्रश्न की बात करते हैं, 1870 से 1890 के बीच मुफासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी, तो आप याद रखिएगा लगभग 300 कहानी प्रकाशित हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 41वां प्रश्न की बात करते हैं, यह प्रश्न करा अंतोन चेखव की कहानी है, तो कलर की जो मौत है यह किनका है, तो अंतोन चेखव की कहानी है, आप याद रखिएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि अंतोन चेखव का क्या है, कहानी है या निबंध है, तो यहाँ पे अगर प्रश्न ऑप्शन देगा कहानी तो आप मार दीजिएगा कहानी है। चलिए 42वां प्रश्न की बात करते हैं, और देखिए 42 नंबर प्रश्न जो है यह प्रश्न क्या कर रहा है, यह प्रश्न कर रहा है हेनरी लोपेज का जन्म किस देश में हुआ था, यानी कि हेनरी लोपेज जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कांगो में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 43वां प्रश्न की बात करते हैं, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा हेनरी लोपेज का जन्म 1937 में हुआ था। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 44वां प्रश्न को, और 44वां प्रश्न कराएं म का उच्चारण स्थान है, तो देखिए प पूछेगा या फ पूछेगा या ब पूछेगा या भ या म, तो ये अगर पांचों के अगर पूछ देगा उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है, आप याद रख ही लीजिएगा प फ ब भ म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 45वां प्रश्न को, और 45वां प्रश्न क्या है हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 5 होती है, कितना होती है, तो 5 होती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कह रहा है कि ज का उच्चारण स्थान है, यानी कि च जो रहेगा च रहेगा या छ रहेगा या ज रहेगा या झ रहेगा या य रहेगा, तो आप याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह तालु होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए देखते हैं 47वां प्रश्न की, यह 47वां प्रश्न कर है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, यानी कि बनावट के अनुसार जो शब्द के भेद होते हैं वह 3 होते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न की बात करते हैं, और 48 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न करें रात्रि शब्द क्या है, तो तत्सम है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न की बात करते हैं, 49वां प्रश्न क्या है पगड़ी शब्द क्या है, यानी कि पगड़ी शब्द जो है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा देशज है, पगड़ी शब्द क्या है, तो देशज है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक आपसे HCW आंसर लेंगे, यानी कि कमेंट वर्ड आपको दिया जाएगा। यह प्रश्न क्या है जिन शब्दों से खंड या सार्थक हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो आप याद रखिएगा जिन शब्दों से खंड या सार्थक हो उससे हम लोग रूढ़ कहते हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया, तो इसको वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन एक प्रश्न आप बता के जाइए कि इसी वीडियो में से हम प्रश्न पूछ रहे हैं और देखते हैं किसमें कितना दम है। सबसे पहले कमेंट करके आंसर देते हैं कि मलय जी का जन्म कब हुआ था, 1935 में, 1942 में, या 1944 में, या 1936 में। देखते हैं सबसे पहले के कमेंट करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप नहीं जुड़े थे 73-685-601 पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। चलिए दोस्तों बाकी आपको कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपके लिए पूरा सहायता करेंगे। या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए या इस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।